ओम शांति। 19 मार्च 2000। निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। क्या कर रहे हो? नव निर्माण। सबसे बड़े सहयोगी कौन हैं? जो मान शान से दूर रहते हैं। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की विशेषता को अच्छी तरह से जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती हैं। कौन सी आशाएं हैं? जिसमें अपना भी और दूसरों का भी कल्याण हो। शुभ आशाएं। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। ये है सिद्धि। श्रेष्ठ संकल्प जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल प्यारे हैं। क्या? बाप दादा को सभी प्रिय हैं, लेकिन सबसे प्रिय कौन से? कहते हैं सच्चे दिल पर साहबराजी। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन। सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल, दिमाग और फिर बोल। दिल में क्या होता है? भावनाएं होती हैं। संकल्प का भी, संकल्प सूक्ष्म है, दिल स्थूल है। उसके बाद फिर कहाँ जाता है? डिसीजन। बुद्धि, दिमाग स्थूल और बुद्धि सूक्ष्म, तब जाके फिर बोल में या कर्म में आता है। दिल में एक, बोल में दूसरा, यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माणचित, निरअहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में दो विशेषताएं चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना, आगे क्या करना है? इस सीजन के विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है? सभी सोचते हो ना, आगे क्या होना है, आगे क्या करना है? सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति मेजॉरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की है, आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा इस उन्नति के लिए भी मुबारक देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साथ साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी। क्या वह सुनावें? टीचर सुनाएं? डबल फॉर्नेर सुनाएं? पांडव सुनाएं? हाथ उठाओ, सभी सुनाएंगे। नहीं तो नहीं सुनाएंगे। सभी ने हाथ उठाया, बहुत अच्छा। एक बात क्या देखें, क्योंकि आज वतन में बाप दादा की आपस में रूह रेहान थी। कैसे रूह रेहान करेंगे? दोनों कैसे एक दो में रूह रेहान करेंगे? जैसे यहां इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना, ऐसे बहुत अच्छी अच्छी करते हो। तो आप लोगों की साकारी दुनिया में तो एक आत्मा दो पार्ट बजाती है, और बाप दादा दो आत्माएं एक शरीर। फर्क हुआ ना? क्या नाटक है इनका? आत्माएं दो हैं तो चूंचा कहाँ करते हैं बैठ के? हैं? कौन सा वो है वृक्ष?
लो, शास्त्रों के हिसाब से नहीं बताते। अस्वस्थ वृक्ष क्या? हाँ, उसमें दो पक्षी, कौन कौन से? एक भोगी एक अभोगी। तो इनकी जब मीटिंग होती है तो कहाँ होती है? अलग अलग शरीर में, एक ही शरीर में? फर्क हुआ ना। तो बहुत मजे की बात होती है। तो आज वतन में बाप दादा की रूह रेहान चली किस बात पर? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है, जानते हो ना अच्छी तरह से। ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो जाए। नक्शे ही निकालते रहते हैं कहाँ बैठ के। हाँ, जल्दी से जल्दी, जल्दी नहीं, जल्दी से भी जल्दी। और बाबा तो कहते हैं यार 34वीं जल्दी ही है, तो इनको क्या लगता है जल्दी से भी जल्दी हो जाए। तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को, विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चपटी बजाने की बात है। क्या? ताली में आवाज ज्यादा होती है, चपटी में? ताली में बहुत आवाज, चपटी में तो कोई आवाज नहीं। लेकिन एक चपटी में क्या हो जाना है? ताली भी नहीं, चपटी अर्थात चुटकी बजाने की बात है। लेकिन आप पहले 108 नहीं, लेकिन आधी माला बना कर दो। आधी माला कितने की होती है? जी, ये तो हमको भी मालूम है। आधी माला कितने की होती है? लो, 108 नहीं, आधी माला बना के दिखाओ। 60-70। जो पहले पहले जो पक्के पक्के सूर्यवंशी हैं, जब आधी माला की बात करें, ऐसे नहीं कि आधे लेफ्टिस्ट आधे राइटिस्ट। तो लगभग जो सूर्यवंशी हैं सब क्या हैं? ये राइटियस हैं। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा बताओ? कोई ने कहा तैयार हो रहे हैं। अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई? पूरी माला की बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई, फिर पूरी माला कितनी है? तो 108 में आधी माला, तुम्हारी बेहद की आधी माला, और पूरी माला तुम्हारी तो बेहद की है ना। कि हाँ, कितने? 16,000 की तुम्हारी पूरी माला है। तो और धर्म की आत्माएं, मान लो आर्य समाज धर्म की आत्माएं, इनसे उम्मीद है क्या है? जो लेफ्टिस्ट है इनसे उम्मीद है? 108 में तो एक से एक निखट्टू भरा हुआ है। नहीं, तो सोचो कब बेचारों का नंबर लगे। है जो इतनी, जिनको वैल्यूलेस कहा है, किनकी वैल्यू बताती है वो आत्मा? जो और वैल्यूबल है उनकी वैल्यू बताने वाली। जो वैल्यूबल है पहले वो तो बने। और तब जो वैल्यूलेस है उनके मुकाबले में सोचो उनको भी कहां ले लिया है? 108 में। तो क्या उनकी कोई वैल्यू है 108 में? तो इसलिए वैल्यू किनकी है? वो सूर्यवंशी, जिनके लिए बोला है। तो लास्ट तक भी कैसे रहते हैं? संगठन में रहते हैं, संगठित रूप में रहते हैं, एक ही सोच, एक सी वृत्ति, एक सी दृष्टि। सोचो बोल भी उनके कैसे होंगे? एक से। सोच भी एक सी होगी। इसलिए कहा वो अपने ही प्रति कोई कुंठित अगर नहीं होता तो दूसरों के प्रति कुंठित कैसे हो सकता है? अगर स्वयं के प्रति उलझा हुआ है, स्वयं के लिए ही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, स्वयं के प्रति शुभ भावना नहीं है, तो दूसरों के लिए हो सकती है। तो आधी माला तैयार हुई है, सभी हंस रहे हैं। हंसना माना कुछ है। जो आधी माला वाले हैं वो क्या है? आध माना कुछ है। जो बोलते हैं आधी माला तैयार है, वह हाथ उठाओ। कोई भी नहीं तैयार हुई है। बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं हो रहे हैं, वह हाथ उठाओ। मेजॉरिटी कहते हैं हो रही है, और माइनॉरिटी कहते हैं हो गई है। जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते हैं आप अपना नाम लिख कर दो। जिनमें कोई सोल प्रवेश होती है, सोल प्रवेश होती है, तो उनको क्या मालूम पड़ रहा है? उनको ये आधी माला
तैयार हो गए तो तुम तो अपने कम से कम नाम लिख के दे दो, फिर देखते हैं। अच्छी बात है ना। बाप दादा भी देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे, बंद होगा। क्या जो तुम चिटकी देने वाले हो, तुम में सोल प्रवेश किया, चिंता मत करो, तुम्हारी लाज रखे रहेंगे। बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रत्न कौन से हैं जिनको लग रहा है कि इतनी सी माला तैयार हो गई। बाप दादा भी समझते हैं होने चाहिए, हो इनसे नाम लेना, इनका फोटो निकालो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सबने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है, जो आप चपटी बजाएंगे वह तैयार हो जाएंगे। सोचो कितना निश्चय है। कुछ मेहनत भी तो कर रहे होंगे, नहीं? और फिर क्या विश्वास है ब्रह्मा बाबा को कि आप चपटी बजाएंगे तैयार हो जाएंगे? ऐसा क्यों बोला? वैराग आ जाएगा। अच्छा, ज्ञान के आधार से वैराग्य असली वैराग होता है, या आगे चल के जो तबड़तोड़ विनाश होगा उससे वैराग आएगा, वो यथार्थ वैराग है? बोलो, यथार्थ वैराग कौन सा है? ज्ञान के आधार से। ये है ज्ञानी तू आत्मा। तो ब्रह्मा को इतना निश्चय क्यों है? आप चपटी सी बजाएंगे फटाक से तैयार हो जाएंगे, है जी? अनुभवी मैंने खुद भी अधूरे हैं, खुद को भी निश्चय है कि चपटी बजाएंगे तो मैं हो ही जाऊंगा, ऐसा हुए हैं इसलिए लो। ऐसा कौन सा प्रॉमिस किया हुआ है अव्यक्त वाणियों में जो ब्रह्मा बाबा को ये निश्चय है? हैं जी? अरे कुछ परसेंटेज बाप दादा अपनी तरफ से देते हैं, नहीं देते? जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं बने तो नहीं है, लेकिन चपटी बजाएंगे तो कितने परसेंट ट्रांसफर होने वाला है तुम्हारी गोद में? 25% नहीं होगा? तो इतना निश्चय तो होगा कि 100% के लिए तो कोई चिंता की बात ही नहीं। चिंता कहां तक है? 75, जिसमें तुम कभी भी संतुष्ट हो ही नहीं सकते। हो सकते हो? कभी भी नहीं होगे संतुष्ट। लेकिन जो तुम्हारी मेहनत है उसी में कौन सी नूंद हो रही है? संपूर्णता की नूंद है। तो क्या कहा? आप चपटी बजाएं तो वह तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी बात हुई ना। तो शिव बाप ने कहा अच्छा सारी माला तैयार है? आधी माला का तो जवाब मिला, सारी माला के लिए पूछा, उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए। यह है रूह रेहान चली। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? रूह रेहान में जो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना, क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है? तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया के इमर्ज करते गए। जैसे आपके जोन है ना, ऐसे ही एक एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बहुत बड़े हैं। तो एक एक विशेष शहर को इमर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितनी सर्विस की उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। वह है यही बात कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन निर्माण के कार्य, निर्माण के साथ निर्माण, वह है निर्माण और यह है निर्माण, मात्रा का अंतर है। लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस में अंतर है। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहां कहां स्वाभिमान भी मिक्स हो जाता है। सेवा में सफलता किनको मिलती है? जो निरहंकारी होते हैं, जिनको कोई मान शान नहीं चाहिए। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है।
अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए वह ब्लेसिंग नहीं मिलती है। क्या क्या कहा? अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, आशीर्वाद कौन कर सकता है? जिनके ऊपर आशीर्वाद हुई हो उन्हीं के तो शुभ संकल्प काम करेंगे, नहीं करेंगे? तो और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है तो दातापन की स्टेज, रहमदिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। आवश्यकता है स्व पुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। जब संपर्क में आते हैं तो भी क्या होना चाहिए? छोटे माना बड़ों को रिगार्ड देना और छोटों को प्यार देना। यह दुआएं जो हैं यह पुण्य का खाता जमा करना है। यह मार्क्स में एडिशन होती है। कितना निरहंकारीपन कभी भी छुपता नहीं है, बहुत सूक्ष्म होता है। उसमें तुम्हारे बोल की दरकार नहीं है। कोई जरूरत नहीं, बोल का तो कोई रोल ही नहीं है। सोचो आप, इतना मोटा हाव भाव होता है। कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे चलते जाओ, चढ़ते चलो, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में यह विशेषता देखने चाहते हैं कि सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। क्या? निर्माणता के साथ? अच्छा, वैसे तो कहते हैं जितना अंतर्मुखी उतना ही सुखी। जितना अंडरग्राउंड होंगे उतना क्या करेंगे? वायुमंडल बनाते नहीं बनाते? यहां क्या बोला? यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर नहीं कहना मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों? इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा देते हैं कि वर्तमान समय यह पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो यह तो है ही ऐसा, यह तो बदलता नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को। क्या? तुम भी वंडरफुल हो, है? किसको एडजस्ट करेंगे? कैसा भी उसका रूप हो तो भी क्या करोगे आगे चल के? कहां तो हाहाकार मचाए और कहां तुम एडजस्ट करते हो। तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते? है? ये तो इतनी विकराल नहीं है जो प्रकृति का रूप होने वाला है आगे चल के। तो अगेंस्ट को एडजस्ट करो। यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। सुना? लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना, कुछ तो होमवर्क मिलेगा ना। तो बाप दादा आने वाली सीजन में आएगा, लेकिन कंडीशन डालेगा। आने वाली सीजन कब होती है? कितने समय के बाद होती है? लो, हैं जी, लगभग अभी 3 मास का तो बोलते हैं ना। लास्ट में जब छोड़ते थे वाणी खत्म करना तो कितने मास रहते थे सीजन के लिए, तो बोलते थे। तो कंडीशन डालेगा। अगर साकार का पार्ट भी चला, अव्यक्त पार्ट भी चला, इतना समय अव्यक्त पार्ट चलने का स्वप्न में भी नहीं था, तो दोनों पार्ट ड्रामा अनुसार चले। अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी ना, या नहीं? क्या राय है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? ना तो तुमने साकार की इज्जत, ना अव्यक्त होने की इज्जत, तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों? आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा तो बाप दादा की रूह रेहान में यह भी चला, यह ड्रामा का पार्ट कब तक?
क्या कोई डेट है? है आपके पास कोई डेट? है जी? हाँ एकदम, है ना। अभी फिलहाल जब उस सीजन की बात आई, हम्म तुमको भी मालूम है जो विशेष तुम्हारी ये भट्टी चल रही है, कब से चल रही है? 2-1 महीने हो गए? नहीं हो गए? नहीं हो गए? नहीं हुए? हो गए ना। कब तक चलेगी अभी? गुड़ी पड़वा तक नहीं चलेगी? अरे तुमको तो अभी बहुत सुंदर जंप मिलेगा। कितनी तारीख से? 5 दिसंबर। हाँ, 5 दिसंबर में कितने दिन की भट्टी होगी? 21 रोज। बहुत वैल्यूबल। और उसके साथ लगे लगे तुम कहाँ पहुंच जाओगे? लो, हाँ कहाँ पहुंच जाओगे? हाँ, बर्फ की तरह जमने लगोगे। कितनी हिम्मत है तुम्हारी। तो लगे लगाई कार्यक्रम चल रहा है ना। हाँ, और फिर चपटी बजाई क्या आ गया? लो, क्या आएगा फिर? गुड़ी पड़वा आएगा नहीं, ये तो विदेशियों की 1 तारीख है। स्वदेशियों की 1 तारीख नहीं आएगी है, जिसका तुमको इंतजार रहता है। तो सोचो, तो कितना समय तुम्हारी ये विशेष भट्टी अभी चलने वाली है? नवंबर दिसंबर 2 मास और 3 मास वो, ये 5-6 मास का है, नहीं है? नहीं। तो इसमें तुमको कौन सा संस्कार डालना है? कई बार पहले भी इशारा मिला, जो तुम्हारा डलता जा रहा है संस्कार बीच बीच में। किस लिए? तुमको जो असंभव था डायमंड बनाना का, वो तुम्हारी नेचर में आ जाए। क्या नेचर में आ जाए? जैसे तुम्हारा चार्ट बनाना लंबे समय से 10-12 घंटे इजीली हो जाता था, नहीं हो जाता था? एक इतनी सुंदर सेटिंग हो गई थी, अमृत वेला, फिर कर्म करते हुए, फिर नुमाशाम, ये सेटिंग हो गई थी। अभी तुम्हारी कौन सी सेटिंग हो जाए? हाँ, तुम्हारा ये संस्कार में आ जाए कि ऐसे ऐसे मेहनत करनी है, ऐसे ऐसे अमृत वेले इतनी मेहनत करनी है, इतने इकट्ठे हो जाएंगे। नुमाशाम में इतनी ऐसे ऐसे मेहनत करनी है। केवल अलवेलापन थोड़ा बहुत कारण बचना चाहिए, और कोई कारण नहीं बचना चाहिए। क्या क्या मतलब हुआ इसका? कौन सा कारण बचना चाहिए? मात्र अलवेलापन तुम्हारा कारण बचना चाहिए, और कोई कारण नहीं बचना चाहिए। मतलब क्या हुआ? गर्दन हिला रहे। हाँ, क्या बोला? अलवेलापन तुम्हारा कारण बनना चाहिए, कारण बचना चाहिए। किस लिए? कि आज तुम्हारा चार्ट पूरा नहीं हुआ, कम हुआ, तो किस कारण से नहीं हुआ? अलवेलेपन के कारण से, है ना। और कोई कारण नहीं होना चाहिए। और क्या क्या कारण होते हैं चार्ट कम होने के? हैं जी? अलवेलेपन में आ जाएगा ना तो किसी न किसी रूप में। हैं जी? ठीक है, चलो। हाँ, कर्म भोग, है ना। अगर इसलिए बोलते हैं, अगर तुम्हारा कोई कर्म भोग है, कहीं इधर उधर निभाना करना पड़ता है, जाना आना पड़ता है, तो उस टाइम क्या टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स और फ्री हो जाओ। क्या है? एकदम हल्के हो जाओ उस दिन। शाम को जितना भी निकला तुम्हारे पास, उतना क्या करो? किसकी झोली में डाल दो। लो, आज तो इतने ही मैं इकट्ठे कर पाए, ले आप संभालो। अगले दिन फिर अलवेलेपन तो तुम्हारा अंत तक चलना। ये जितना जितना तुम अलवेलापन खत्म करते जा रहे हो, उतना ही तुम महारथी बनते जा रहे हो। ये कारण तो बचेगा। इसलिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस आने के लिए कि यहाँ ऐसे ऐसे अगर मैं सेटिंग कर लेती हूँ अपने दिन की, ऐसे ऐसे मैं अलवेलेपन को दूर करे, तो इतना तो बना ही लूंगी मैं। ये है ओरिजिनल। उसमें माया इंटरफेयर करेगी, उसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन तुम्हारी अपनी एक सेटिंग जो होनी चाहिए, तुम्हारी मनसा की सेटिंग होनी चाहिए। अगर इतना समय मेरे हाथ में ऐसे है, तो मैं इतनी तो कम से कम मेहनत कर सकती हूँ। उसके बाद ये समय, इसमें तो इतनी मेहनत कर ही सकती हूँ। वो कॉन्फिडेंस, ये 5-6 मास के अंदर ना 1 बजे और समझो तुम अपने पांव पे खड़े हो जाओ। और कोई कारण नहीं बजना चाहिए। और बाबा कारण सुनता भी नहीं है। सुनता है बाबा? कोई कारण नहीं है। और तुम्हारे अंदर कोई कारण आना ही नहीं चाहिए, बस एक ही कारण आना चाहिए। कौन सा? अलवेलापन।
आलस को भी नहीं आजकल कह रहे, क्यों? बैठ के करना ही नहीं है, कायदा ही नहीं है। जो बैठ के कर रहे हैं वो भक्ति मार्ग वाले ही हैं सब। झपकियां लग ही रही हैं और लगेंगी ही, इतने बड़े वो योगी नहीं हैं कि टांग के टांग रखी है और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो गए, इनका चित्र बना रखा है। ऐसे ये योगी है ही नहीं, ये भक्ति मार्ग वाले हैं, मात्र टाइम वेस्ट करते हैं और डाल देते हैं। कोई कोई हो सकता है जब उनको नहीं आलस आ रहा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो बैठ के बना सकते हैं, मना नहीं करते, लेकिन ज्यादातर आलस के रूप में तो माया वार करती ही है। इसलिए आलस का समाधान तुम्हारे पास कौन सा है? फरिश्तों की चाल। तुमको मालूम पड़ेगा पूरा अमृत वेला ही निकल गया, आज मैं थकी ही नहीं है। 3-4 घंटे में क्या करते रही, भ्रमण में ही रही 3-4 घंटे। मालूम नहीं एकदम बॉडी कैसी बनी पड़ी है। यह है प्रैक्टिकल तुम्हारा फरिश्ता अस्त्रों। ऐसे अनुभव होंगे नहीं होंगे? हिम्मत रखने वालों को ऐसे अनुभव होंगे नहीं होंगे? नहीं होंगे है? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो बाप दादा की रूह रेहान में यह भी चला कि यह ड्रामा का पार्ट कब तक, कोई डेट है? ये ड्रामा पलटी क्यों नहीं खा रहा? देहरादून की प्रेम बहन से जन्म पत्री सुनाओ कब तक? क्या कहा? क्या सुनाओ? किसकी जन्म पत्री है? किसके इंतजार है? अरे अभी यह क्वेश्चन उठा है कब तक? तो लेकिन के लिए 6 मास तो हैं ही ना। 6 मास के बाद ही फिर दूसरी सीजन शुरू होती है। तो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं। दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है क्या? वतन में तो है, यहां भी मशीनरी आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी? कौन सी मशीनरी है? तुम्हारे दिल का ग्राफ कैसा है? तुम्हारे से लगाएंगे इंस्ट्रूमेंट और फटाक से बता देगा तुम्हारे दिल का ग्राफ कैसा है। यहां एक्सरे में यह स्थूल दिल दिखाई देता है, तो वतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। आज होली मनाने आए हो ना, लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क दिया, लेकिन होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो कि होली मनाना अर्थात बीती सो बीती करना। होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा व बड़ा दाग नहीं रहना, बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ति संपन्न। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, वह है मेहनत बहुत करते हैं। ये तुम्हारा पुराना संस्कार कौन सा? मेहनत का। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। दिल में बाप समाया हुआ है। किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप में हो, चाहे रॉयल रूप में हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप से माया आ नहीं सकती। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना। बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। होली मनाना माना मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। लास्ट सेवा कौन सी है?
मनसा सेवा। वाणी द्वारा सेवा चलती रही है, चलती रहेगी, लेकिन इसमें समय लगता है, समय कम है, सेवा बहुत है। रिजल्ट आप सबने सुनाई। अभी तक 108 की माला भी निकाल नहीं सकते। क्यों तुम्हारे यहां जिक्र नहीं होता 108 की माला का? और नई दुनिया में कभी भी 108 की माला का जिक्र क्यों नहीं है? बोलो। हाँ जी। और धर्म की आत्मा है। हाँ, क्यों? जब तक उनका छिलका नहीं उतरा है तब तक वो आ सकती हैं। तो एक कौन सी माला है जो सबसे वैल्यूएबल है? बाप के सिमरने की माला। जिनका भगवान सिमरन करे, पहले वो बनेंगे या पहले 108 तैयार होंगे? पहले कौन तैयार होंगे? जिनका भगवान सिमरन करता हो, वो नई दुनिया की आत्मा, जिनके लिए बोला एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने से एक दो को खींचते हुए, तो पहले तैयार हो गए, पहले खींचना शुरू कर देगा है, पहले तैयार होगा। अभी वो ग्रुप कब तक तैयार हो जाएगा? फिर खींचाता नहीं, एक दो को खींचते हुए 108 की माला, बाप रे बाप है, कब तक तैयार होगा? है जी। हाँ, 27 तक तो अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? निश्चय बुद्धि बन जाएंगे, स्वयं के प्रति नहीं बन जाएंगे? यहां तैयार होना माना निश्चय बुद्धि बन जाना स्वयं के प्रति, निश्चय बुद्धि बन जाना, और परिवार के प्रति तो निश्चय है, और ड्रामा के प्रति, स्वयं के प्रति निश्चय सबसे ज्यादा डगमगाता है। ना बाप के प्रति डगमाता है, ना परिवार इतना सुंदर मिला हुआ है। या तो ड्रामा के प्रति डगमगाता है या स्वयं के प्रति डगमगाता है। तो अभी तक 108 की माला भी निकाल नहीं सकते। 16,009 लाख तो बहुत दूर हो गए। इसके लिए लास्ट विधि चाहिए, फास्ट विधि चाहिए। पहली अपनी मनसा को श्रेष्ठ स्वच्छ बनाओ, 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। ये बोलती है अव्यक्त वाणी। कितने सेकंड होते हैं पूरे दिन में? 80,000 के आसपास। सोचो आप। अभी तक मेजॉरिटी के वेस्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई है। अशुद्ध नहीं, लेकिन वेस्ट है। इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली मनाना। होली मनाई, मनाना अर्थात बनना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सब बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। आज वतन में और भी समाचार था। एक तो सुनाया अरहू रेहान का, दूसरा यह था कि जो भी आपके अच्छे अच्छे सेवा के साथी एडवांस में गए हुए हैं, उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद आती है ना अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद आती है ना। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी का। अगर नाम निकालो तो बहुत हैं। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थीं। सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पार्ट पे जा रहे हैं। क्या कहा? सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पार्ट बजा रहे हैं। एडवांस पार्टी का पार्ट अभी तक गुप्त है। आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं? वह आप लोगों का आवाहन कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। ऐसी आत्माएं हैं, कोई कोई आत्माएं संपूर्ण बन दिव्य जन्म लेंगे। कहां से निकलती हैं? जेल से या महल से? कौन सा महल होता है? अरब महल। इतनी सुखदाई अवस्था होती है उनकी, इतनी सुखदाई
कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, इतनी सुंदर याद की स्टेज। प्रत्यक्ष होने से पहले कैसी सुंदर स्टेज। जैसे दादियों के लिए क्या बोला है, तुमको बाप दादा के मन बुद्धि से पास आना क्या लगता है, बहुत मुश्किल, और दादियों को बाप से दूर रहना मुश्किल लगता है। सोचो, इसको कहते हैं गर्भ महल। तो दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो, सभी अपने पार्ट में खुश हैं। यह स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं। दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्म लगन है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है। तो ये क्या है, ये सब क्या है ये सब, ये जो भी सीन सुनाई ये क्या है, सूक्ष्म वतन की सीनरी है ना। सीनरी अर्थात जो इमर्ज किया हुआ है क्या है, भक्ति मार्ग है। तो न्यारापन है, लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो सभी भाग करके मधुवन में तो आ जाए ना। लेकिन इन्हों का पार्ट न्यारा है, ज्ञान की शक्ति है। कौन सी शक्ति है इनके पास? इसलिए हैं मनन चिंतन वाले। शक्ति कम नहीं हुई है। निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त हैं। मर्यादा में बहुत पक्के हैं, भले ही 60,000 भस्म हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे हैं इनमें क्या, मर्यादा में बहुत पक्के हैं। नंबरवार तो हैं, लेकिन विशेष आत्माएं पक्के हैं। भस्म होने वाले की तो बात ही नहीं, लेकिन नंबरवार में भी विशेष आत्माएं बहुत पक्के हैं। महसूस करते हैं हमारा पूर्व जन्म महान रहा है और रहेगा। क्या रियलाइजेशन होता है, हमारा पिछला जन्म साधारण नहीं था। जो समझ मिल रही है, जो हमको साक्षात्कार हो रहे हैं, हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। फीचर भी सभी के मेजॉरिटी एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं। ऐसे हैं फीचर्स, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देती हैं। सोचो आप, कितनी रॉयल्टी है, जो रॉयल परिवार की आत्माएं हैं। यह तो हुई उन्हों की हिस्ट्री। लेकिन वतन में क्या हुआ, होली कैसे मनाई? आप लोगों ने देखा होगा कि होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियां भरकर रखते हैं। तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है ना, ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे। जैसे रंग को हाथ में उठाओ तो हल्का होता है ना, ऐसे भिन्न भिन्न रंग के हीरों की थालियां भरी हुई थी। तो जब सब आ गए तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो? लाइट का ही होता है ना, देखा है ना। तो लाइट की प्रकाशमय काया तो पहले ही चमकती रहती है। तो बाप दादा ने सभी को अपने संगम युगी शरीर में इमर्ज किया। जब संगम युगी शरीर में इमर्ज हुए तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। इनको इमर्ज किया संगम युगी शरीर में, सूक्ष्म वतनवासियों को कहां इमर्ज किया? संगम युगी शरीर में। वैसे भी अव्यक्तों ने क्या लेके खड़े हैं, ये तुम्हारे लिए है वरमाला लेके खड़े हैं। एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए और संगम की बातें इमर्ज हो गई। तो आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दो में करते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे थे। बाप दादा ने भी देखा यह बड़े मौज में आ गए हैं, तो मिलने दो इन्हों को। आपस में अपने जीवन की बहुत सी कहानियां एक दो को सुना रहे थे। बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दी, बाबा ऐसे कहता है, बाबा 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 ही था। कुछ समय के बाद क्या हुआ?
सबके संस्कारों का तो आपको पता है। तो सबसे रमणीक कौन थी इस ग्रुप में? कोई ने कहा दीदी और चंद्रमणि दादी। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रास शुरू कर दी। और दीदी जैसे यहां नशे में चली जाती थी ना, वैसे नशे में खूब रास किया। मम्मा को बीच में ठहराया, सर्किल लगाया, एक दो को आंख मिचौली की, बहुत खेला और बाप दादा भी देख देख मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए तो खेलें भी। कुछ समय के बाद सभी बाप दादा की बाहों में समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। और उसके बाद फिर बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे, बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज का चूरा होता है ना, ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने सबके ऊपर डाला तो चमकती हुई बॉडी थी ना, तो उसके ऊपर वह भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से बहुत जैसे सज गए। लाल, पीला, हरा, जो 7 रंग देखते हैं ना, तो 7 ही रंग थे। तो बहुत सभी ऐसे चमक गए। जो सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी, सब मौज में तो थे ही, फिर एक दो को भी डालने लगे। रमणीक बहनें भी तो बहुत थी ना, बहुत मौज मनाई। मौज के बाद क्या होता है, बाप दादा ने इन एडवांस सबको भोग लगाया। आप तो कल भोग लगाएंगे ना, लेकिन बाप दादा ने मधुबन का, संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया। और उसमें विशेष होली का भोग कौन सा है? गेवर और जलेबी। आप लोग गुलाब का फूल भी तलते हैं ना, तो वैरायटी संगम युग के ही भोग खिलाए। आपसे पहले भोग इन्होंने ले लिया, आपको कल मिलेगा। इन्होंने ले लिया, जो मिलन मना रहे हैं इन्होंने पहले ले लिया, आपको कल मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत मनाया, नाचा और गाया। सभी ने मिलके वाह बाबा मेरा बाबा मीठा बाबा का गीत गाया। तो नाचा, गाया, खाया और लास्ट क्या होता है? बधाई और विदाई। तो आपने ही मनाया ना, या सिर्फ सुना? लेकिन पहले अभी फरिश्ता बन, प्रकाश मैं काया वाले बन जाओ। बन सकते हैं या नहीं? मोटा शरीर है, नहीं। सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो? बिल्कुल फरिश्ता। बाप दादा ने सभी को ड्रिल कराई। अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो और ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। और सबसे बड़ा रंग, बाप दादा के संग के रंग में सदा रंगे रहो, ऐसे अमर भव। अच्छा, ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को, सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को सच्ची होली मनाना, अर्थात अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को, सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। ईस्टर्न और तमिलनाडु जोन सेवा में आया है। इस ग्रुप में बंगाल, बिहार, असम, नेपाल, उड़ीसा और साथ में तमिलनाडु भी है। तो जो भी ईस्टर्न जोन में सब मिलकर सेवा में आए हैं, यह सब सेवा का भाग्य भी बहुत अच्छा चांस मिला है। यह सेवा का चांस सर्व ब्राह्मणों के संतुष्टता की दुआएं लेने का भाग्य है। तो इस ग्रुप को सबसे ज्यादा आत्माओं की दुआओं का भाग्य मिला है। इस बार ज्यादा संख्या आई है ना, तो वेलकम किया, थक तो नहीं गए? बहुत संख्या देख करके घबराए तो नहीं? खुश हुए? लास्ट टर्न सदा बड़ा होता ही है। एक तो सीजन अच्छा हो जाता है, सर्दी कम हो जाती है, तो अच्छा चांस मिला। तो दिल से वेलकम किया ना। दिल से वेलकम करना अर्थात दुआएं लेना अच्छा है। अभी अभी पुरुषार्थ किया, अभी अभी सर्व के दुआओं का फल मिला, प्रत्यक्ष फल मिलता है।
अगर दिल से किया तो, मोहब्बत से किया उसका प्रत्यक्ष फल है दिल की प्रसन्नता। तो बहुत अच्छा किया, मुबारक हो। सबने मिलकर किया और अभी तो आने की सीजन के बाद कल से जाने की सीजन है। अच्छा, जो सेवा में आए हैं हाथ उठाओ। मजा आया ना? तो सदा कोई ना कोई सेवा में मजा लेते रहना। अच्छा, तमिलनाडु के सेवादारी हाथ उठाओ, नेपाल के सेवादारी हाथ उठाओ। नेपाल की रिजल्ट अच्छी है, ऐसे ही तमिलनाडु के सेवा की रिजल्ट अच्छी है। हैं छोटे लेकिन सेवा के सफलता की रिजल्ट मोटी है। मीटिंग में आए हुए भाई बहनों से मीटिंग में कोई ना कोई नवीनता तो निकालेंगे ही, लेकिन एक विशेष ध्यान रखना कि अभी जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया था, हर जन अपने सेवा के सहयोग संपर्क करने वाले, जो सेवा के निमित्त बनने वाले हों, ऐसा गुलदस्ता मधुबन में तैयार करके लाओ। चाहे कोई भी वर्ग के हों, लेकिन ऐसी विशेष आत्माएं हों जो समय प्रति समय सहयोगी बनने के निमित्त बन सकती हों। ऐसे सेवा कराने अर्थ निमित्त बने हुए आत्माओं को सामने लाओ, बाप दादा के समीप नहीं, मधुबन के में पहले लाओ ग्रुप बना के। फिर वह जितना आगे बढ़ेंगे तो समीप आएंगे। तो इस बात पर विशेष अटेंशन देकर चारों ओर का, देश विदेश सब तरफ का ग्रुप सामने आना चाहिए। कर सभी रहे हैं लेकिन सामने आना चाहिए, और उस ग्रुप द्वारा आपकी सेवा ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि संगठन में आने से उनको बल मिलेगा। फैमिली मेंबर अनुभव करते जाएंगे और साथ साथ मनसा सेवा के ऊपर विशेष आपस में ग्रुप बनाकर एक तो स्पष्ट करना और दूसरा उस ग्रुप को समय प्रति समय आपस में मिलकर मनसा सेवा की वृत्ति का प्लान बनाना चाहिए, रिजल्ट निकालनी चाहिए, क्योंकि समय प्रमाण परिस्थिति प्रमाण अभी मनसा सेवा की बहुत बहुत आवश्यकता होगी। जैसे आप लोगों ने भिन्न भिन्न वर्ग तो बनाए हैं, लेकिन हर वर्ग का ऐसा सहयोगी ग्रुप तैयार होना चाहिए जो गवर्नमेंट के सामने अब तक क्या क्या सेवा की है, कितनों में परिवर्तन लाया, प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या निकली, हर वर्ग की वह गवर्नमेंट के सामने आनी चाहिए। गवर्नमेंट भी समझे कि यह ऑलराउंडर सेवाधारी हैं, सिर्फ रिलीजियस नहीं हैं, लेकिन ऑलराउंडर सेवाधारी हैं। जो भी सेवा हो गवर्नमेंट को दो। तो गवर्नमेंट ग्रुप के रिजल्ट देखकर आप लोगों को ऑफर करेगी कि आप लोग इस कार्य में सहयोगी बनो। अभी गवर्नमेंट के सामने प्रैक्टिकल नक्शा नहीं आया है, सेवा बहुत कर रहे हो, लेकिन सबकी आंखें खुलें। टीवी में, पेपर्स में आए कि ब्रह्मा कुमारियां यह सेवा का परिणाम लेकर गवर्नमेंट के सामने आई हैं, तो प्रैक्टिकल परिणाम निकाल कर दिखाओ। यह छोटे छोटे विघ्न सब खत्म हो जाएंगे। अभी तक यही समझते हैं यह धार्मिक संस्था है, सोशल नहीं है, एजुकेशनल भी है, और सब वर्ग के निमित्त हैं। सारी सृष्टि के भिन्न भिन्न वर्गों को परिवर्तन करने वाले हैं। इतनों को शराब छुड़ाते हैं, हेल्थ मेले करते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या रिजल्ट है। एक समाचार यहाँ रिपोर्ट छपाकर भेज देंगे, इससे नहीं पता पड़ता। प्रैक्टिकल स्टेज पर आने के प्लान बनाओ, फंक्शन करो, प्रदर्शनियां करो, खूब करो, लेकिन उसकी रिजल्ट सभी की नजर में आनी चाहिए। जितनी आप लोगों की सेवा है और जितनी रिजल्ट है उस अनुसार और कोई संस्था इतनी सेवा नहीं करती। भिन्न भिन्न वर्गों में, भिन्न भिन्न गांव में, और बिना खर्चा के दिल से स्नेह से सेवा करते हो, लेकिन गुप्त है, समझा? समझदार तो हो ही, तब तो मीटिंग में आते हो। अच्छा, डबल फॉरनर से अच्छा ग्रुप है। बाप दादा को डबल फॉरनर्स को देख अपना नाम याद आता है। कौन सा? विश्व कल्याणकारी। आप नहीं थे ना, तो बाप दादा भारत कल्याणकारी था। जब से आप आए हो तो बाप दादा विश्व कल्याणकारी हो गए। तो कमाल किसकी? आपकी कमाल है ना, और मेहनत भी अच्छी कर रहे हो। आपका जो साकार में बैकबोन है ना, बहुत होशियार है, बैठने नहीं देता, कोई भी कोना छूट ना जाए, यह लगन अच्छी है। सिर्फ सेवा में निर्विघ्नता,
यह सेवा की सफलता है। कोई भी सेवा शुरू करते हो, चाहे देश में चाहे विदेश में, बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काटकर उद्घाटन करते हो, तो पहले इन 4 बातों की रिबन काटो और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। यह पानी धरनी में डालो। जो भी कार्य की धरनी है उसमें पहले यह नारियल का पानी डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। नहीं तो कोई ना कोई विघ्न जरूर आता है। सेवा सब करते हो, लेकिन नंबर बाप दादा के पास रिजल्ट में नोट उनका होता है जो निर्विघ्न सेवाधारी है। बाप दादा के पास ऐसे सेवाधारियों की लिस्ट है, लेकिन अभी बहुत थोड़ी है, लंबी नहीं हुई है। भाषण करने वालों की लिस्ट भी है, आपके पास लंबी है। बाप दादा उनको भाषण करने वाला कहते हैं जो पहले भाषण दे फिर भाषण करे। भाषण तो आजकल स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां भी बहुत अच्छे करते हैं, तालियां बजती रहती हैं, लेकिन बाप दादा के पास लिस्ट वह है जो निर्विघ्न सबकी प्रसन्नता संतुष्टता वाले हों, इसलिए माला में हाथ नहीं उठाया। तो डबल विदेशियों के सेवा में कोई इतना विघ्न आपस में नहीं आता है, लेकिन थोड़े थोड़े मन के विघ्न आते हैं, बाकी मेजॉरिटी ठीक है। मन के संकल्प, मन की स्थिति अचल अडोल। सुना, डबल विदेशियों की सेवा अच्छी कर रहे हो, वृद्धि करने की बधाई हो। अच्छा, दिल्ली में भवन निर्माण के कार्य में आप सबके शुद्ध संकल्प के आधार पर आप सबकी राजधानी में स्थान ले लिया है। अभी उसको बेहद का स्थान बनाना है। जैसे मधुबन को हर एक समझता है हमारा है, ऐसे जो भी देखे, जो भी आए, अनुभव करे हमारा है। दिल्ली का है, फलाने का है, फलानी का है, नहीं, बेहद की सेवा के लिए है। बेहद की वृत्ति, बेहद की भावना, और नारियल भी तोड़ना जो बताया और रिबन भी काटना, उस विधि से यह उद्घाटन करना। ठीक है, नाम क्या रखें, कोई ने पूछा। अभी फाउंडेशन तो पड़े। बेहद सेवा बेहद का फल देता रहेगा। सभी को खुशी है ना, अच्छा है। अच्छा, ओम शांति। ये निकालना। इसका कोई प्रश्न है कुछ? हाँ जी। 19/11 की मुरली में है कि बाप तो आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। हाँ जी, जिसको शिवालय कहा जाता है। बाप आकर जो स्थापन करते हैं पावन दुनिया, उसका क्या नाम है? शिवालय। किसका घर है ये? शिव का घर है। वो सतयुग नहीं, वहां शिव होगा? शिवालय है तो शिव पहले पहले होना चाहिए। वास्तव में परम धाम है शिवालय, जहां हम आत्मिक रूप में रहते हैं और बाप भी रहता है। लेकिन क्या बोला है, परम धाम को तुम इस सृष्टि पे उतार लेंगे। तो वो जो स्थापना हो रही है, जिसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहेंगे, वो है शिवालय। और उसका क्या नाम है? हाँ, ये भक्ति मार्ग के चलो बाद में, उससे पहले शिवालय और अमरलोक, ये तो रट जाने चाहिए आप लोगों को। क्या है उसका नाम? अमरलोक ही मुरली में क्यों बोला? बोलो। माना पूरे विनाश जब हो रहा होगा, सब शरीर छोड़ रहे होंगे, तो कोई आत्माएं तो ऐसी होंगी जिनका इस विनाश में, तांडव में भी जिनके शरीरों का विनाश नहीं होता। उनके लिए साकार मुरली में कौन सा बोला? कहां का तख्त? अकाल तख्त। तुम्हारा यादगार है। कहां है अकाल तख्त? कहां है? अमृतसर। कैसा सरोवर है? ज्ञान ने अमृत का रूप धारण कर लिया। जब ज्ञान अमृत का रूप धारण कर ले तो फिर मृत्यु होती है। सोचो, वो निखट्टू पीछे बैठ के
क्या किया उसने? किसने अमृत पिया? राहु ने भी पी लिया। वो भी क्या हो गया? था तो दुखदाई, लेकिन अमर तो हुआ ना। तो सोचो, ये है संगम युगेश्वर की महिमा, ये है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये है शिवालय कहो या अमरलोक कहो। तो मुरली में बोला अमरनाथ का यादगार, अमरलोक का यादगार, अमर है या मृत्यु होती है? अमरनाथ। अमरनाथ के साथ मुरली में किसको जोड़ दिया? जब भी अमरनाथ का जिक्र होता है साकार में, ज्यादातर अक्सर ही देखना साथ में किसको जोड़ देते हैं? अमरनाथ के साथ किसको जोड़ते हैं? बद्रीनाथ। दोनों ही जगह किसकी उपासना होती है? शिव की। और बद्रीनाथ में कौन सा खास यादगार है? पांडवों का गलमरे। 5 पांडव पहाड़ों पे गलमरे। गलना कैसे होता है? कोई शरीर गलती है तो कैसी हो जाती है? कोई शरीर मत बोलो, कोई चीज जब गलती है तो कैसी हो जाती है? तुम्हारा शरीर जब गलेगा तो कैसा हो जाएगा? ऐसे पिचक जाएगा। अगर 70 किलो का भी है तो पिचक के कैसा हो जाए? 50-55 के आसपास बचे, तो इसको क्या कहेंगे? पांडव पहाड़ों पे उसका यादगार है। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग का इन्होंने यादगार बना दिए। वास्तविक है कहाँ का यादगार? तुम ऊंची स्टेज पे जब शरीर को रिजिवनेट करते हो, ऊंची स्टेज पे जाते नहीं जाते? जब बहुत ऊंची स्टेज पे तुम जाते हो तो अपने शरीर को जो रिजिवनेट करते हो, जिसको मुरली में बोला हड्डी हड्डी स्वाहा करना, किसने की? दधीचि ऋषि। या फिर कहो कि पांडवों ने शरीर को गलाया, उसका यादगार है। कहाँ? बद्रीनाथ में। ये तुम्हारा अमर भव का यादगार है कि तुम अमर बनते हो जो नई सृष्टि की शुरुआत करते हो। तो ये शिवालय का यादगार है जो प्रैक्टिकल होगा। शिव भी होना चाहिए और शिव समान बच्चे भी होने चाहिए, जो योग बल से इतनी लंबी आयु बना ले कि पूरा कल्प का ही रिकॉर्ड तोड़ दें। नहीं हो सकता। जब आयुष्मान का भव का वरदान ही हमको संगम युग पे मिलता है, तो संगम युग पे तुम्हारी लंबी आयु ना हो, और भगवान तो कभी आए ही नहीं थे, कब आए? केवल संगम युग पे। तो कहाँ जाना है? शिवालय में जाना है। कौन तुमको रिसीव करेगा? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, या प्रैक्टिकल वो लिंग का रूप धारण करने वाला राम बाप? नहीं तो शिवालय में जाने का मजा ही क्या। अगर प्रैक्टिकल बाप ना हो तो शिवालय कैसा? बिना शिव के उसका घर कैसे हो सकता है? हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ जी। बोला कि तुम बच्चे ऐसे याद करते हो, अंदर में आता है यह बाबा, बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सो भी सुप्रीम। तीनों को याद करते हो या एक को? यह है बाबा, बाबा भी है, और ये टीचर भी है, और ये वह है बाबा। ब्रह्मा बाबा में पार्ट बजाया तो वह बाबा बाप भी था? हाँ नहीं, वैसे तो बता दिए क्या है। ब्रह्मा था बड़ी माँ, चलो जो मानते हैं फीमेल चोला नहीं था, मेल चोला था, तो क्या कह सकते हैं था नहीं, बाप। और फिर कौन सा पार्ट बजाया? माँ का दूध तो पिलाया ना, तो टीचर का चलो बेसिक ही सही, बच्चा बुद्धियों के लिए, लेकिन टीचर का पार्ट तो था ना। तो कौन कौन सा पार्ट चला? बाप का भी ज्यादा, बाप था नहीं तो कह लो टीचर। सतगुरु का तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर बाप भी है तो टीचर भी है। कैसी टीचिंग? अमृत का रूप धारण कर ले। टीचिंग कैसी होनी चाहिए? तुमको अमर भव का वरदान कब मिलता है? जब तुम्हारी नॉलेज गहरी हो। अगर नॉलेज तुम्हारी अमृत नहीं है, गहरी नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, तो तुम सूक्ष्म मन बुद्धि बन के
ऐसे वरदान ले सको बाप से, अमर भव का संभव नहीं है। तो वो बाप भी है, तो फिर तुम्हारा क्या बनता है? बड़े ते बड़ा टीचर, जिसके लिए मुरली में क्या बोला है? शंकर आचार्य, बड़े ते बड़ा आचार्य है, उससे बड़ा कोई आचार्य है नहीं, टीचर भी है। अब इस सदगति तुम्हारी हो गई या होनी बाकी है? हैं? होनी बाकी है। तो वो बाप, वो सदगति दाता बाप, भविष्य में जब तक अपने साथ अपने बच्चों की सदगति ना हो जाए तब तक वापस जा सकता है। इसलिए बोला शिव बाबा तुम्हारा बाप भी है, शिव बाबा तुम्हारा टीचर भी है, शिव बाबा तुम्हारा सतगुरु भी है। ये है असली प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला। बाप का भी पार्ट प्रैक्टिकल बजाए, टीचर का पार्ट भी प्रैक्टिकल बजाए, और सतगुरु का पार्ट भी प्रैक्टिकल। पहले अपनी सदगति हो, फिर अनेकों की सदगति हो। वो जो दुनिया स्थापन हो उसको कहेंगे प्रैक्टिकल। इनको मिली है सतगुरु के द्वारा सदगति। हाँ जी। भले वह एक है, परंतु तीनों गुणों से याद करते हो। शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और सदगुरु भी है। यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये है तीनों पार्ट बजाने वाला, ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट। बाप का भी पार्ट बजाए, टीचर का भी बेखूबी से, और फिर सतगुरु का भी पार्ट, तो इसको कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टधारी। तो ब्रह्मा बाबा को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहेंगे। हाँ जी। तीनों गुणों से बोला ना, अगर तीनों गुणों से कौन कौन से 3 गुण? बाप का भी पालना दे, फिर गहरी से गहरी समझ भी दे, फिर तुम्हारी सदगति भी हो। गति नहीं, क्या? सदगति, श्रेष्ठ गति। वो गति श्रेष्ठ नहीं है परम धाम में चले जाना। यहां जीते जी तुम्हारी क्या हो जाए? श्रेष्ठ गति हो जाए। उसमें तीनों क्वालिटी हैं। हाँ जी। बोला था कि उन्हों के पास गिनती है। ये 16-11 की मुरली का है कि हम इतने 16-11 को गिनती की 16-11 की मुरली, 16-11 की मुरली। हाँ जी। हाँ, उन्हों के पास गिनती है। हाँ जी। बतलाते हैं इतने माइल ऊपर में गए, फिर लौट आते हैं। ये जो साइंटिस्ट हैं कितनी बड़ी बड़ी इन्वेंशन करते हैं, इतने माइल्स ऊपर जाते हैं, लेकिन कितना पेट्रोल होता है उनको मालूम है। वहां तक जाना है, फिर वापस आना है। नहीं तो पेट्रोल अगर खत्म हुआ तो फिर नीचे आ पाएंगे। तो हद में ही जाते हैं वो। जाते कितनी ऊपर हैं तो भी एक लिमिट है, एक हद है। हाँ जी। तो बड़ी खबरदारी रखते हैं, ऐसे उतरेंगे, यह करेंगे। बहुत आवाज होता है। ओहो, कितना आवाज होता है? बहुत खबरदारी रखते हैं। आवाज कितना होता है कभी देखा है किसी ने? जब ये स्पेस में जाते हैं, आजकल तो वो है ना, आजकल ये वीडियो भी डायरेक्ट डाल देते हैं। कितनी आवाज करते हैं, कितनी ताकत लगानी पड़ती है। ताकत लगाते हैं तब जाके ऊपर की तरफ उठता है। बहुत आवाज करता है। और आगे तुम्हारा क्या आवाज हो? तुम्हारा क्या आवाज बताओ? तुम्हारा इंजन जब स्टार्ट होता है कभी बंद होता है? जब तक कहाँ ना पहुंच जाए इंजन स्टार्ट ना हो। हाँ, एक बार तुम्हारा इंजन स्टार्ट हुआ तो आवाज होगी नहीं होगी उसमें। ऐसे तो बाबा कहते हैं कोई आवाज नहीं है, तुम साइलेंस में कहाँ चले जाते हो? परम धाम। तो सन्नाटे की कोई आवाज होती है नहीं होती? साइलेंस की बोलो, साइलेंस की आवाज होती है नहीं होती? बताओ। आपने कभी फिल्मों में, कहीं सीरियल में देखा हो, या कभी जो ये खटपट कहीं चारों तरफ ना तो खड़े हो जाना ऐसे रात में, तो भी एक आवाज सी होगी। एक सन्नाटे की भी एक आवाज होती है, साइलेंस की भी एक आवाज होती है। वो कितनी आवाज करते हैं। हम यहाँ जा रहे हैं मिशन में, यहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो कर रहे हैं।
और फिर क्या बोला, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। हाँ, तुम्हारा क्या आवाज होगा। तुम्हारा क्या आवाज होगा। आगे। तुम कहाँ जाते हो फिर कैसे आते हो कोई पता नहीं। कोई को पता नहीं पड़ता। तुम्हारा क्या आवाज होगा ये तो तुम ही जानते हो। जब तुम साइलेंस में टिकते हो, वो साइलेंस का जो साउंड है वो तुम्हारा क्या आवाज होगा। तुम कैसे जाते हो कैसे आते हो, इनको संपट में नहीं बैठ सकता, इनकी बुद्धि में आ ही नहीं सकता। तो जरूर तुम्हारी भी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। जैसे वो साइंटिस्ट हैं वैसे तुम भी क्या हो, तुम्हारी रूहानी साइंटिस्ट। बस ये है तुम डॉक्टरों के पास नहीं भगते, नहीं तो डॉक्टर ढेर सारी दवाई दे दे तुमको, क्योंकि देह अभिमान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अरे ब्रेन फटेगा, कान फटेंगे। अरे जा कहां रहे हो तुम, खुशी किस बात की होनी चाहिए। और फिर अंदर तुम्हारे अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, अंदर क्या ये हो रहा है वो हो रहा है, डॉक्टर के पास भाग रहे हो। अरे मरो। जब जान की ही बाजी लगाते हो, फिर कुछ अजूबा गुरूबा अगर हो भी अंदर, कोई साउंड हो भी है, तो तुम धैर्यता से सुनते जाते हो, बढ़ते जाते हो, डॉक्टर के पास भागते हो। नहीं तो कितना आवाज करते हैं, बाप रे बाप। हर कोई तो वहां खड़ा भी ना हो सके। सोचो आप जाते कहाँ हैं, हद में ही जाते हैं बेहद में जाते हैं, हद में ही जाते हैं। उनके अनुभव सुनो, बैठ बैठ के क्या अपने माइक लगा लगा के अनुभव सुनाते हैं। हद हो गई भाई। तुम कोई आवाज नहीं, एकदम साइलेंस। जो भी हो रहा है होने दो, ज्यादा ज्यादा क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा जब सर्कुलेशन होता है ब्रेन में, कुछ और अजीबोगरीब होता है, तो जो साउंड होती है ब्रेन के अंदर ज्यादा, ये क्या करेगा, फटेगा। और क्या होगा, वो क्या निकलाएगा जब फटेगा। हुआ हुआ करते क्या निकलाया, मालूम पड़ा भगवान ही निकलाया। फायदा ही है, हमारी भावनाओं का फल मिलता है। तो ये साउंड वाउंड जो भी हैं, साइड सीन्स जो भी हों, अब तुमको कोई पढ़ाने वाला आगे तो खड़ा नहीं है कि ऐसे ऐसे पगडंडी पे चले जाओ। बस तुम्हारा अपना शौक है, नहीं कुछ करना है कर लो जरा। क्या है, होता है ना, ये अपनी अपनी फितरत होती है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो करो ना। कोई कोई रहती है कि नहीं कुछ नया होना चाहिए, जो सबने किया वो हम नहीं करेंगे। जो सबने किया नहीं करोगे तो आगे तो तुमको कुछ मालूम नहीं आगे है क्या। तो बहुत कुछ नया होगा नहीं होगा। जब यात्रा ही एकदम नहीं है तो उस यात्रा में सब कुछ नया ना हो, ये तो नहीं हो सकता। तो तुम्हारी अपनी तरह की आवाजें भी होंगी, वो नहीं सोल की आवाज नहीं होगी। दुनिया में तो जो आत्माएं रात को चिल्लाती हैं वो भी तो आवाज होती है। तुम्हारी आवाज कौन सी है, सन्नाटा, साइलेंस। हमेशा ही तुम महसूस करो वो सन्नाटा हमेशा। बैठे हो स्टेशन पे, चल रहे हैं चारों तरफ, हाहाकार चल रही है, हाईवे पे आवाज हो रही है, लेकिन तुम्हारे अंदर कैसा, तुम्हारी कैसी आवाज है, उनके जैसी नहीं। तो जरूर हमारी अपनी तरह की यात्रा है, हमारा अपना मिशन है। तो हमारी यात्रा में जो जो भी कुछ भविष्य में होगा, तो कम से कम तो कहाँ नहीं भागते हो, डॉक्टर के पास नहीं भागोगे, कम से कम इतना तो भगवान को विश्वास कि देह माने सांडे नहीं हो तुम। क्या तुम्हारे अंदर कूट कूट के देहमान नहीं भरा है, जीने के कोई वो नहीं कि मेरे को बहुत जीना है। क्या मरने के लिए आए हो, जीने के लिए आए हो, हैं? मरने के लिए आए हो। और तुम तो मरने की घड़ियां ही तो गिन रहे हो। जल्दी से जल्दी कब हम इस देह भान से मरें, वो कहाँ जाएं, उस शिवालय में जाएं, उस शिव की गोद में ट्रांसफर हो। ये तुम्हारा बड़े से बड़ा टारगेट। तो वो साइंटिस्ट भी हैं और तुम हो रूहानी साइंटिस्ट। हाँ जी। फिर बोला कि तुमको क्या प्राइज मिलती है यह भी तुम ही जानो। वाह क्या बात है? तुमको प्राइज भी क्या मिलती है ये भी कौन जानता है, क्योंकि किसने प्राइज ली ही नहीं। क्या प्राइज मिली तुमको, बोलो। बाप की गोद। वो भी बोलेंगे ये प्राइज तो हमको भी मिली, हम भी बाप की गोद। क्या प्राइज मिली, हैं जी? जीते जी बाप की गोद। ठीक है, और क्या प्राइज मिली तुमको,
शास्त्रों में क्या यादगार दिखाया है? ब्रह्मांड मुंह खोला तो क्या निकला? पूरा ब्रह्मांड ही निकलाया। नहीं तो साइंटिस्ट कितनी मेहनत कर रहे हैं, बाप रे बाप है। लेकिन जब तुम अंडा पूरी तरह से अंडा बन जाते हो, जीरो बन जाते हो, निसंकल्प हो जाते हो, तो बड़ी प्राइज जो तुमको मिलती है कोई जानते ही नहीं। तुम्हारी प्राइज तुम्हारे लिए है, सबको बांटने के लिए थोड़ी है। आओ तुम भी थोड़ा आनंद ले लो, तुम भी थोड़ा आनंद ले लो, है क्या है? तुम्हारी प्राइज है ये, तुम ही जानते हो। हाँ जी। जैसे ये एक बार पूछा था ना प्रश्न कि जिस दिन भी कोई चार्ट का अच्छा टारगेट लेते हैं, हाँ जी, अचीव करते हैं मान लो, हाँ जी, अगले दिन डाउन। ये है तुम्हारी यात्रा, ओरिजिनल यात्रा। ये है तुम्हारा अनुभवी बनना। तुम्हारा ये नहीं कि अगले दिन कोई अलवेलापन धारण किया तुमने, अगले दिन वही टारगेट है तुम्हारा, लेकिन ये सच्चे दिल पर साहब राजी। या तो कर्मातीत अवस्था होगी तब तुम एक रस अवस्था में टिकोगे, क्योंकि बड़े से बड़ी माया का आह्वान कर रहे हो तुम। उससे बड़ी माया तुम्हारे जीवन में कभी आई नहीं थी। या तो चमगादड़ बनने वाले हो या फिर पार होने वाले हो। नहीं तो तुमको उन राहों पे चलना है जहां गिरना और संभलना है। तो बहुत बड़ा भी टारगेट अचीव करते हो, फिर अगले दिन वैसी ही माया आती है तुमको। कहां ले जाती है माया? बहुत कम भी हो जाता है, फिर भी तुम नहीं थकते हो, फिर बहुत बड़ा। ये तुम्हारा इतना सुंदर संस्कार बन रहा है। ये है तुम्हारी ओरिजिनलिटी, ये है इसकी सच्चाई ना। तुम समझते हो, अपनी मनसा को समझ, तुम नोट करने की तुम्हारी इच्छा ही नहीं होती, हिम्मत ही नहीं होती। ये तुम अपनी मनसा को रीड कर रहे हो। मनसा को रीड करना इतना आसान नहीं है, बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। इतना आसान नहीं है। भक्ति मार्ग की तरह याद करना आसान है, लेकिन ये रीडिंग निकाल, जो मन है, जो वायु की तरह है, वायु की तरह चलता है, अप डाउन में आता है, वो स्थिरियम हो जाए। कम से कम 30-40 साल तो लगते ही हैं, कम से कम उसको स्थिर होने के लिए। सोचो आप। इसलिए इतनी सूक्ष्म सब्जेक्ट है, इतनी सूक्ष्म सब्जेक्ट है कि सबके बस का नहीं है। ये भी अनुभवी बनने के लिए तुमको अनुभवी बनना। ये अलवेलापन क्या होता है, आलस को तुम कैसे जीतते हो, व्यर्थ क्या होता है, स्वतः ही वायु कैसे चल जाती है, क्या मन अच्छा खासा रुकता है, स्वतः ही कैसे चलता है, जो तुम नोट ही नहीं कर पाते। जो नोट करोगे बुद्धू हो क्या? बुद्धिवान हो, बुद्धू हो, क्या हो? बुद्धिवान हो, राजयोगी हो। ये रहस्य को तुम जानते हो कि मन को कंट्रोल करना कोई मासी का घर नहीं है। जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। रिजल्ट आनी है, नहीं आनी है? जग को जीतने वालों की रिजल्ट भी सामने खड़ी है। वो हारते हैं, थकते हैं। ये ही इस राजयोग की सच्चाई है। मन को बांधना, मन को पूरी तरह से बांध लेना, इसमें टाइम लगता है। याद करना सहज है, याद करने में कोई कठिनाई नहीं है। आप बहुत सुंदर गीत लगाओ, उसमें कुछ भी संकल्प नहीं चलता, वो एकाग्रता नहीं है, वो राजयोग की सच्चाई नहीं है। बुद्धू मत बन जाओ। कोई गीत होता है ना, कितने सुंदर भावना में बह जाते हैं, कोई संकल्प चलता है? बिल्कुल नहीं। वो ट्रेनिंग ही नहीं है राजयोग, कतई भी ट्रेनिंग नहीं है, जबकि उसमें कोई संकल्प नहीं है। वो ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग तब है जब तुम अपने होशो हवास में मन को देखते हो, मन की दशा और दिशा को भी देखते हो, फिर मन को रोकने की जो तुम कोशिश करते हो, उसमें जो परसेंटेज भरते हो, ये है राजयोग की ट्रेनिंग। जैसे कभी कभी बाबा की मदद मिलती है तो बहुत सुंदर भी होता है। तो समझो कि ये भविष्य में मेरा रूप है। बाबा खुश है मेरी मेहनत को देख के। जब कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता है तो भविष्य का रूप है मेरा, ये मेरा भविष्य है। फिर उसका कभी डाउनफॉल भी हो तो कोई चिंता की बात नहीं। किसकी झोली में डाल दो? बाप की झोली में डाल दो।
बस कोई सोल तुमको मिसगाइड ना करे, तुमको निराकारी स्टेज में ना ले जाए, तुमको डाउनफॉल ना होने दे, बस इसकी चिंता तो करनी चाहिए। भगवान बनने की चिंता करनी चाहिए। क्या क्या करती हैं सोल? अभी तो ये लीला चल रही है ना चारों तरफ। सोल भी अल्पकाल के लिए तुमको कहाँ टिका देती हैं? तुम्हारा रैकेट उड़ता ही रहता, नीचे आने नहीं देता। लेकिन जैसे ही वो सोल का हिसाब किताब समाप्त हुआ, फिर कहाँ आ जाते हैं? फिर एकदम नीचे से चलना शुरू करते, एकदम नीचे से। तब उनको वो समझ में आती है कि नहीं, ये यात्रा ये है असली यात्रा, असली यात्रा ये है। इसलिए कोई 100, 150, 200 भी बनाता है, बहुत बहुत वैल्यूएबल है कि वो जानता है कि मन को थामना कितना असंभव कार्य है। राजयोग को सिद्ध करना इतनी टेढ़ी खीर है, कितना असंभव को तुम संभव करने जा रहे हो, ये वही जानता है जिसका बार बार मन फिसल रहा है, फिर कंट्रोल कर रहा है, फिर फिसल रहा है, फिर कंट्रोल कर रहा है। इसलिए मन को कंट्रोल होने में टाइम लगता है। जब मन अमन हो जाता है तब तुम सिद्धि स्वरूप बनते हो। स्वतः ही सब कार्य होने लगते हैं, स्वतः। तुमको कोई प्लानिंग नहीं करनी होती, स्वतः ही साइड सीन की तरह एक के बाद एक जो ड्यू हैं, जितने भी कार्य ड्यू हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, बड़े बड़े कार्य ड्यू है नहीं है, बड़े बड़े कार्य जो हुए ही नहीं है, पता नहीं होंगे नहीं होंगे, स्टेप बाय स्टेप सब कार्य हो जाएंगे। तुम स्वीकार कर लोगे इसको। अव्यक्तवाणी में था, इसको स्वीकार कर लोगे तुम। प्राकृतिक है, जो भी स्वरूप है तुम उसको स्वीकार कर लेते हो। और जो बड़ी से बड़ी महारानी का स्वरूप है, उसके अलावा कोई संस्कार मिला ही नहीं सकता। कौन से संस्कार हैं? जी, निराकारी स्टेज, एक बाप दूसरा न कोई। इस सृष्टि में 2 ही आत्माएं हैं, उस निराकार से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने वाली। पहले बाप, दूसरी वो पवित्र आत्मा। ये इनके भी ये संस्कार हैं, डायरेक्ट निराकार से पालना लेना। जो भी अभी तक असंभव है, ना हुआ है, वो सब तुम्हारे लिए क्या है? साइड सीन्स हैं। तुम्हारे लिए वैल्यूएबल सीन कौन सी है? शिवालय। उस ज्योति में समाना, ज्योति बन के उस ज्योति में समाना। देह से नहीं उससे समाया जा सकता। अगर देह को लेके चल रहे हैं तो कभी नहीं समा सकते। देह को छोड़ सकते हैं लेकिन समा नहीं सकते। इसलिए का अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। देह के जो भी सुख थे, धीरे धीरे ये सब सुखों को छोड़ते गए। जितना सब सुखों को छोड़ते गए उतना क्या होगा? साइलेंस में टिकते गए, आत्मानुभूति में टिकते गए, आत्मा स्वरूप में टिकते गए। ये है तुम्हारी यात्रा। इंद्रियों के पार क्या है? आत्मा इंद्रियों में है, इंद्रियों के पार है। इंद्रियों के पार, इंद्रियों के पार का सुख क्या है? वो तभी मिलता है जब हम आत्मिक स्मृति में टिकने की मेहनत करते हैं और वो सुख जो देह से रिलेटेड हैं उनको धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, तब जाके वो निरंतर सुख की तुमको अनुभूति होती है। वो संगम युग का यादगार है। आ जाना है। इतनी बड़ी यात्रा है और एक लिमिट का टाइम है। यात्रा बहुत लंबी है लेकिन टाइम की लिमिट है, और उस लिमिट में इतना भी अप डाउन है लेकिन तुम्हारा ना थकना। और फिर किसको रिसीव करना? बाप तुमको रिसीव करे, तुम ना थको। 75% तुम थकते ही नहीं हो और 25% वो सेवा में तुम्हारी हाजिर हैं। लास्ट में रिजल्ट क्या निकलेगी? तुम कहोगे असंभव कैसे संभव हो गया? असंभव संभव नहीं हुआ। तुम्हारे लंबे काल का अभ्यास, इंटरनल एक सिस्टम था जो ये पक रहा था। ऐसे कोई चक्कर वक्कर होते हैं क्या? ये फालतू बातें हैं, कभी बाबा ने बोला ही नहीं। कोई 7 चक्कर, 6 चक्कर, इतने चक्कर, वो चक्कर। लेकिन हमारे संस्कार तो रहे हैं। जो भी हमने अपनी तरह का चक्कर लगाया है वो संस्कार तो रहे हैं।
उन संस्कार को काटते हुए ऊपर की तरफ जाना, ये हमारी यात्रा तो है। सब चक्रों से मुक्त हो जाना, 84 के चक्कर से मुक्त हो जाना। विशेष जो अगर इंटरफेयर किया है तो कितने चक्रों ने, वैसे तो तुम आर्य समाज में जाते ही नहीं, है ना, वो कहते हैं 7 चक्र, इनसे मुक्त हो जाना। लेकिन हम जानते हैं अपनी अपनी तरह के जो संस्कार रहे हैं द्वापर के बाद और कलयुग में, जो तुम्हारा जो भी बीच में मिक्स होता गया, गिरावट होती गई, उससे छूटना माना जो तुमने चक्कर लगाया है चक्कर से छूटना। जब पूरे के ही 84 ही चक्कर से तुम छूट जाते हो, भक्ति मार्ग में भी है, तो कहाँ पहुंच जाते हो? उस बाप की गोद में पहुंच जाते हो, परम धाम की स्टेज में पहुंच जाते हो। ये तुम्हारा यादगार। इसलिए अप डाउन स्वाभाविक है, जिन्न की तरह। क्या है जिन्न? चढ़ता तो कम है, उतरता ज्यादा है। जिन्न क्या करता है? हाँ, इसको काम दो, नहीं तो इधर भागेगा नहीं भागेगा। ये इसकी फितरत है, इसको कहीं भी जाना ही है तो क्या करो, इसको काम दे दो। कौन सा काम दे दिया तुमने? चल सीढ़ी उधर चढ़, थोड़ा सा मन ऊपर जाता है, 10-15 सेकंड, 15-20 सेकंड नीचे, 10-20 सेकंड ऊपर गया, मान लो 1.5 सेकंड नीचे, सॉरी 1.5 मिनट नीचे। माना इसकी गति जितना तुम फोर्स से ऊपर जाते उससे डबल ही है तुमको, तो भी तुम हिम्मत नहीं हारते। ये है तुम्हारी बड़ी से बड़ी रिसर्च। जितना खींच के ऊपर की तरफ लगा उससे डबल ही है तुमको नीचे की तरफ ले आता है? इसकी रीडिंग ये है तुम्हारी रिसर्च। ये मत सोचो कि डबल ये नीचे आ रहा है, डबल ट्रिपल भी नीचे आए तो भी मैं चढ़ जाऊंगी, चढ़ जाऊंगा, भगवान मेरे साथ है। यही थकते हैं, यही थकते हैं, और यही राजयोग है, यही बड़ी से बड़ी रिसर्च है। फिर भगवान की जो बीच बीच में तुमको अनुभूति होती है बहुत अच्छी, कभी कभी इतना सहज लगता है, 300, 400, 500 सहज लगता है। तो जब तुम थकते नहीं हो तो उसकी ड्यूटी नहीं है, थक ही नहीं रहे, तो बीच बीच में तुमको लॉलीपॉप देंगे नहीं देंगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऊपर आ जाओ आ जाओ, मैं बैठा हूं ना लेकिन थकना ना है। हाँ जी। तो कल यही संकल्प आया था कि जैसे स्थूल रूप में कोई जंप लगाते हैं, हाँ जी, तो जब उस चीज को टच कर लेते हैं, जब वापस नीचे आते हैं तो और ज्यादा भी नीचे जा सकते हैं। क्यों नहीं? लेकिन ये भी अचीवमेंट है कि एक बार ही आपने टच किया, इसका मतलब दोबारा वाला जंप लगाएंगे तो फिर अच्छे से कॉन्फिडेंस ध्यान रखना। इसलिए कई बार पीछे क्लासेस में भी आया ना, एक निश्चित हाइट तक जो तुमने छू लिया ना वो तुम्हारा अधिकार है, लेकिन बस तुम प्रैक्टिस ना छूट जाए। इसलिए कई बार बहुत ज्यादा तुम लोगों को भी लगता है ना कि पता नहीं इतने साल हो गए, ये हो गया वो हो गया। अरे तुम्हारी प्रैक्टिस छूट गई क्या? अमृत वेला छूट गया क्या? नुमा शाम तो और ही बढ़ गया तुम्हारा सोचो, पहले 2 घंटे का तो 4 घंटे का हो गया। जिसकी प्रैक्टिस ही नहीं छूटी है तो उसने जहां जहां जंप लगा के छू लिया वो तो उसको निश्चित है और आगे जंप लगाने वाली आत्मा कहां कहां जाएगी जंप लगा के? कहां से शुरुआत करती है जंप? 240 और सीधा डबल। क्या मस्त! कहां पहुंचे? 480, फिर और जंप लगाया, कहां पहुंचे? 720, और फिर फाइनल जंप लगा दिया तुमने, फाइनल सीधा कहां पहुंचे? तो 4 ही तो स्टेप बचे हैं, ज्यादा थोड़ी है, ऐसे माथा भारी कर ले अपन, है? कहां पहुंच गए? 1080। देखो इनको एकदम स्पष्ट दिखता रहता है 1080 माना लास्ट आंकड़ा वही है जहां से तुम चले थे, बस नंबर आगे पीछे हो रहे हैं। चले थे 108 से, फिर बोला कम से कम 180, लास्ट में 1080, एक 0 और बढ़ गई क्योंकि तुम्हारा हाथ जो पकड़ लिया। जहां से चले थे वहीं पहुंचने वाले हो तुम, लेकिन बस एक 0 जो बढ़ रही है वो कौन सी? तुम्हारा हाथ उसने पकड़ लिया। इतनी तुमने हिम्मत जो रखी, दुनिया में जो असंभव है वो 75% तुमने कर लिया। सोचो 1080 माना 18 घंटे माना 75%, अभी 25% बाकी है।
1440 चाहिए, 1080 नहीं, लेकिन वो नहीं, हमारा टारगेट ही नहीं है। वो कौन उतरा हुआ है हमारे लिए? वो बाप उतरा हुआ है। उसने प्रॉमिस किया है 25% मेरे पास है। तुमको मेहनत कितनी करनी है? ज्यादा ज्यादा 18 घंटे की मेहनत चाहिए। इसलिए 3-4 स्टेप हैं, धीरे धीरे सब होना है। तुम्हारे नसीब में है, तुम्हारे भाग्य में है, लेकिन थकना ना है, डाउनफॉल में थकना ना है। जब चढ़ते हैं, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, हम वो नहीं है गिरे तो चकना कहावत है ना, हम चकनाचूर नहीं होते, हम तो अनुभवी बनते जाते हैं। इसलिए अभी तुमको धीरे धीरे देखो कितना सुंदर कॉन्फिडेंस बन रहा है ना। कोई कोई को 240 का, कोई कोई को 480 का, थोड़ा सा उसको लगता है अलवेलापन है, हाँ ठीक है, कहीं कहीं व्यर्थ का बहुत ज्यादा भी होता है, तो भी उनको लगता है कोई बड़ी बात नहीं, अगर 1-2 दिन हुआ भी तो अचीव हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ता जाना है। सोचो आप, ये मन तुम्हारा सिद्धि स्वरूप बन जाएगा। संकल्प मात्र से तुम्हारे काम होने वाले हैं, संकल्प मात्र से। वाचा का कोई रोल नहीं। इधर तुम्हारा संकल्प उठा, कार्य हुआ। ये है मन की सिद्धि, ये है राजयोग, ये है प्रैक्टिकल नई दुनिया। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ ऑनलाइन एक आध कोई क्वेश्चन हो तो? ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ हाँ जी। कौन सा वाला पूछूं? जो पूछ लो पहले। हाँ पूछ लो। बोलिए। ओम शांति भाई। हाँ जी, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बढ़िया, घर पे आ गए आप? गुड। हाँ कल आ गया। बहुत सुंदर। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी। अभी एक मुझे थोड़ा वेरीफाई कराना है जी कि जब हम याद में बैठते हैं, हाँ जी, और निसंकल्प अवस्था में बैठ जाते हैं जी, तो एक ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे कि अंदर से अतीन्द्रिय आनंद, वही स्थिति में हम बैठे रहे, ऐसा अंदर थोड़ी क्षणों के लिए अनुभव होता है। बहुत सुंदर। तो मुझे बोलना है कि ये सही है कि क्या है? ये हमेशा ध्यान रखें, सब सही है अगर आप चैतन्य अवस्था में हो। चैतन्य अवस्था तो हाँ, बस बस बस, बहुत सुंदर। तो अनुभव होता है ना? हाँ हाँ, नहीं नहीं, जड़ हो जाता है तो अनुभव नहीं होता। हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कोई कोई जड़ अवस्था को भी चैतन्य समझ ले। जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी में अक्सर ये होता है, वो चले जाते हैं ट्रांस में, वो चले जाते हैं डेड में, लेकिन वो समझते हैं शायद वो चेतन, वाकई वो चेतना नहीं है। चेतना तब कहलाती है जब हमको होश हो, मैं कहाँ बैठा हूं, मेरे आसपास कौन है। फिर वो जो अनुभूति होती है वो है ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल है। जब हमको पूरी होश है, हमारे पास कहाँ बैठे हैं, कौन मैं, कितना टाइम बजा है वर्तमान समय, पूरी होश में बैठे हैं, उस वक्त जो साइलेंस का अनुभव हो रहा है, उस वक्त जो सन्नाटे का अनुभव हो रहा है, कुछ सेकंड के लिए भी हो रहा है, वो है ओरिजिनल। राइट। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी, और बस अभी जो एक वीक का जो ब्रेक हुआ है, हाँ जी, वो भी मैं कवर अप करना चाहता हूँ पूरा वीक, क्योंकि अभी तो कुछ काम ही है ही नहीं। हाँ, फाइन, बहुत अच्छी बात। खाली बाबा की याद और हाँ जी, बहुत बढ़िया। दवाई लेना, दैट्स ऑल, दो काम है। हाँ, ये ज्ञान की दवाई भी साथ साथ चलती जाएगी, साथ साथ हमारी याद की यात्रा भी। हाँ जी, हाँ। वैसे आजकल एक नया भी आपको बता रहे हैं, है ना। जैसे मान लो कोई किसी का कर्म भोग हो, छोटा मोटा हो, बड़ा हो, है ना, कोई खास बात नहीं है। उस दिन अगर चार्ट कम हो जाए या नहीं भी लिख पाए एक आध दिन, तो कोई चिंता वाली बात नहीं, है ना। लेकिन ये और बड़ा संस्कार है, जैसे ये भाई बोल रहे हैं कि मेरा जो नुकसान हुआ है मैं उसको धीरे धीरे कवर करूंगा, ये बहुत बड़ी बात है ना। जो मान लो अपने एक हफ्ता हम चार्ट नहीं बना पाए, ठीक है, लेकिन बीच बीच में बाबा की याद तो थी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि बाबा की याद ना रही हो, लेकिन उतना अच्छा चार्ट नहीं रहा होगा जितना मोस्टली होना चाहिए, है ना। तो नहीं हुआ तो क्या करो, बाप की झोली में डाल दिया अगले दिन के लिए, फिर एक नया टारगेट लेके शुरू। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं भाई,
कि जो भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है, तो इसको भी धीरे धीरे क्या करना है, कवर करना ही है। तो उतनी ही बाप की मदद भी मिलती है। वागरे हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। ये बहुत सुंदर संकल्प है कि जो थोड़ा बहुत हमारा किसी भी कार्य अकार्य अगर नुकसान हुआ है तो उसको फिर धीरे धीरे करके कवर करना, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के उसको कवर करना, ये भी एक संस्कार बनाना चाहिए। इस संस्कार में आपको सुंदर तरीके से मालूम पड़ेगा कि कैसे ऊपर जाते हैं, कैसे एकदम डबल ट्रिपल नीचे चले जाते हैं। ये अनुभव करने के लिए ये भी जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, और ऑनलाइन? हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। भाई साहब, आज जो आया कि सच्ची होली मनाना अर्थात अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाना। ठीक है, हाँ जी, अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाना। भक्ति मार्ग की तरह नहीं। तुम्हारा जो भविष्य का चित्र है उसको अर्थ सहित प्रैक्टिकल में सजाते हुए, ऐसे नहीं कोई सोल प्रवेश हो गई, सोल प्रवेश होके आपको साक्षात्कार होने लगे, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं नारायण हूँ, मैं जगदम्बा हूँ, मैं अष्टदेव हूँ, रत्न हूँ, ये है सोलों का काम। लेकिन प्रैक्टिकल में हमारे जीवन में जो हम रंग भर रहे हैं, प्रैक्टिकल जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, प्रैक्टिकल जीवन में जो हमारी कमी कमजोरी हैं उनको जो छोड़ रहे हैं या भस्म कर रहे हैं, वो जो ऊपर बढ़ रहे हैं, ये है तुम्हारा प्रैक्टिकल चैतन्य स्वरूप प्रत्यक्ष होना अर्थ सहित। बाकी भक्ति मार्ग की तरह तो पता नहीं कितने ब्राह्मणों की दुनिया में चलता ही आया है, ढर्रा शुरू से और चलता ही रहेगा। लेकिन तुम अर्थ अर्थात आत्मा का परिवर्तन, अर्थ अर्थात पुराने संस्कारों का परिवर्तन, इससे जो तुम्हारा चैतन्य चित्र बनने जा रहा है वही दुनिया को चाहिए। उसमें टाइम भी लगता है, उसमें मेहनत भी लगती है। हाँ जी, और जी भाई साहब, जो आपने ऑलरेडी एक मिनट, हाँ जी, आपने ऑलरेडी एक चीज समझाई हुई है, यही टाइम जब हम बनाते हैं। हाँ जी, जैसे हम 10 मिनट की स्टॉप वॉच लगाते हैं, ठीक है, और चल रहे हैं, चलने में हम पूरा अटेंशन दे रहे हैं कि संकल्प नहीं आए, वो मेहनत हम कर रहे हैं, हाँ जी, लेकिन संकल्प तो आते हैं जाते हैं, वो सब हो रहा है, बिल्कुल, पर हम फुल अटेंशन दे रहे हैं। जब फुल अटेंशन जब दे रहे हैं तो 10-15 सेकंड के लिए मन रुकता है, ये भी सर्टिफिकेट दें अपने को, या आगे फिर और बढ़ा वो 15-20 सेकंड के लिए रुकता है बीच बीच में। जब और अच्छा होता है तो 30-35-40 सेकंड के लिए भी रुक रहा है बीच बीच में। ठीक है, जब इतना सुंदर बीच बीच में रुक रहा है, और जब भी आप चलते हैं तो अटेंशन देते हैं, तो हवा है, हवा, मन क्या है, वायु, स्वतः ही उसका फिसलना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तुमको जो फिसलना है उसका वो भी दिख रहा है, साक्षी होके देख रहे हो, और उसको कंट्रोल करने का भी तुम में मादा है, और बीच बीच में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, फिर फिसल रहा है, फिर कंट्रोल कर रहे हो। ये जो मेहनत है इसको काउंट करेंगे। अगर ये मेहनत ही नहीं है तो कभी भी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। इसलिए आप लोग अप्रोक्सीमेट देते हैं। अगर आप लोग 1 घंटा आपने बहुत सुंदर मेहनत की है तो कोई को लगता है मेरे को 40 देना चाहिए, है ना, कोई 45 या 30 भी देते हैं, क्योंकि मेहनत की है और अटेंशन रखा है, होशो हवास में अटेंशन दिया है, तो ये मेहनत ही आपको परफेक्ट करेगी। यहाँ अगर आप हीन भावना आ गई कि ये मन तो रुकता ही नहीं है, अरे कोई जमदे जामदे नहीं होता, सालों लगते हैं। आज हम जो अप डाउन महसूस कर रहे हैं तो कुछ समय बाद महसूस हो गया कि इससे ऊपर पहुंच गए। जो नीचे पहले असंभव था आज वो संभव हो रहा है। इतने सेकंड परमानेंट हो ही रहा है, हर बार हो रहा है। ये उन्हीं को अनुभव होगा जो हिम्मत ना हारें, लगातार आगे चलते जाएं। इसलिए मन का तो स्वभाव है, मन को बीच बीच में क्या होना है, हवा की तरह फिसलना ही है, लेकिन उस फिसलते हुए मन को बार बार कंट्रोल करना, ये है राजयोग, ये है सिद्धि स्वरूप बनने का आधार। हाँ जी, बिल्कुल नोट करना है उसको। हाँ जी जी भाई साहब, 1 लाख जैसे हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना, हाँ जी, है ना, लेकिन बाप समान मतलब बहुत बड़ा लक्ष्य है ये। अच्छा, आज ही मालूम पड़ा। तो ऐसे जब हम छोटे नहीं
हाँ जी। तो जब हम छोटे छोटे टारगेट लेते हैं, हाँ जी, बोलिए बोलिए। जब हम छोटे छोटे टारगेट लेते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य जब लेते हैं और वो पूरे होते हैं, तो हमें खुशी होती है। ठीक तो है। जैसे जैसे हमारा लक्ष्य, जैसे बाबा ने बनाया कि पहले आप ब्राह्मण बनो, हाँ पहले जी, पक्के पक्के ब्राह्मण बनो, बिल्कुल। फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे। ठीक तो है। बाप समान तो लास्ट वाला लक्ष्य है हमारा। ठीक है, ये सीढ़ी है। बिना सीढ़ी के स्टेप्स को चढ़े कोई डायरेक्ट बाप्समान बन जाए, ये तो वही बन सकता है जिनमें कोई इविल सोल प्रवेश हो। नहीं, कायदा नहीं है, स्टेप्स हैं। पहले पवित्र ब्राह्मण बनना पड़े, ब्राह्मण सो फरिश्ता, डिटैच। अब आप लोग महसूस करते हैं केवल फॉर्मेलिटी बची है, लेकिन हम डिटैच ही हैं। जितना जितना नष्टो मोहा बनेंगे, माना डिटैच। हम अगर कुछ जिम्मेवारी संभाल भी रहे हैं तो आप अपनी अच्छे से चेकिंग कर सकते हैं। फरिश्ता अर्थात डिटैच, धरनी से कोई आकर्षण नहीं है उसको। जब धरनी में कोई आकर्षण नहीं है तो महसूस करेगा कि धीरे धीरे मन को भी बांध रहा है, मन को कंट्रोल कर रहा है। जितना डिटैच होता जाएगा पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से, देह से रिलेटेड जो भी आपकी आकर्षण थी, उससे जितना डिटैच हो रहे हैं उतना ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बिना फरिश्ता बने कोई परम धाम वासी बन जाए, बाप समान बन जाए, हो नहीं सकता। इसलिए पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये बाबा ने हमारी यात्रा बताई हुई है। इस यात्रा को पूरा किए बिना, इन स्टेप्स के बिना तो हम परम धाम नहीं जा सकते। हाँ जी जी भाई साहब, जैसे अगर लक्ष्य है कि योगी बनना। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, तो क्या इतना सुंदर लक्ष्य है। योगी बनना नहीं होता है, स्नेह ही योग है। क्या कहते हैं बाबा? बाप के प्रति जो हमारा स्नेह है वो आकर्षण कर रही है अब। कि अब मेरे को निसंकल्प होना ही है। अब मेरे को बार बार कितना भी मन में उपद्रव हो, कितना भी व्यर्थ आए, तो भी मेरे को थकना नहीं है। यह है एक आकर्षण। वो आकर्षण आपको बाप की तरफ बढ़ाए, स्नेह ही योग है। आपको समझ मिल गई कि 5000 वर्ष में एक ही बार ये बाप आता है। अब इस बाप समान बनना एक निराकारी स्टेज, वो असंभव, जो दुनिया के लिए असंभव है, वो संभव करने का समय यही है। दुनिया में भगवान बन के बैठना कितना आसान है। क्या करते हैं भगवान जी दुनिया वाले? कब भगवान बनते हैं? जब किसी के मन के अंदर को बताने लगे, जब थोड़े बहुत चमत्कार दिखाने लगे। चमत्कार दिखाते हैं, हवा पे उड़ना दिखाते हैं, पानी के ऊपर भी चल देते हैं, आग लगा के चारों तरफ बैठ जाते हैं। तो जब उनको कोई सिद्धि मिल जाती है तो क्या सिद्ध हो जाते हैं दुनिया के लिए? भगवान। सोचो आप, कितना आसान है। लेकिन आप प्रैक्टिकल बाप का रूप धारण करते हो, निसंकल्प, ये असंभव है दुनिया में। बाकी किसी तरह की भी कोई सिद्धि हासिल करने के लिए बहुत सी विधियां हैं। हठ योग भी एक विधि है, जाप भी एक विधि है, ढेर सारी विधियां हैं। लेकिन मन को अमन करना, ये राजयोग केवल अव्यक्त वाणियों में या साकार मुरलियों में, मन के मौन से नहीं रंगत, ये हमको ही राजयोग की शिक्षा मिलती है, जो बहुत असंभव है ब्राह्मणों की दुनिया में। उसको संभव करना, लाखों ब्राह्मणों में 16,000 आत्माएं ही क्यों सफल हो पाई जिनका यादगार बन गया। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। ये तो जो मेहनत करते हैं वही जानते होंगे कि कितनी मेहनत है, और उन्हीं को सफलता भी मिलती है। हाँ जी, और ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।